7th के बाद 8 थोड़ा सा टफ है या ज़्यादा टफ है? अभी स्टैंडर्ड वाइज हमारा माइंड उतना डेवलप होता है, अगर ब्लाइंडली कोई उसको सिखा रहा है तो वो भी ब्लाइंडली लेगा। भी हम पेरेंटिंग करते हैं या टीचिंग करते हैं तो हमें सामने वाले की परिस्थिति क्या है मेंटली ये समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो मतलब समझेगा एक दूसरे को कि क्या हो रहा है। आपके स्कूल में ऐसा होता है आपने फ्रेंड की एक इमेज बना ली या इसी पर्टिकुलर टीचर की आपने एक इमेज बना दी है, ये ऐसे ही है, बाद में जब आप क्लास अटेंड करते हो तो ऐसा नहीं है, कुछ अलग ही है। वो टीचर्स के बारे में वो होता है कभी कभी, कॉम्पिटिशन्स का माहौल बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन वो जो अनहेल्दी वे में होता है ना, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रामनाथ ठाकुर है। आज मेरे साथ स्टूडेंट मेरी इशिता है। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा रहता है, बच्चे किस सिचुएशन में डील करते हैं, बच्चों के थॉट्स क्या रहते हैं, या एक बोल सकते हैं कि उनका एक क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उनके क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनकी खुशी क्या रहती है या उनके इमोशंस क्या रहते हैं। हम मोस्टली वो समझने की कोशिश करते हैं। सो आज हमारे साथ इशिता है। सो मुझे नहीं लगता कि आज इशिता शर्मा ही रहेगी या आई डोंट नो, तो आई होप कि हम प्रॉपरली उस ड्राफ्ट को फोड़ पाएँ और आपके सामने वो सिचुएशन ला पाएँ, राइट। सो इशिता, हाउ यू फील? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? क्या क्या लग रहा है? फर्स्ट टाइम ये पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, राइट। सो अभी आपकी उम्र कितनी है? 13th अभी रनिंग है। रनिंग है। और कौन से स्टैंडर्ड में हो आप? 8th। स्टैंडर्ड में हो। तो अभी गए साल 7th में थे आप। 7th और 8th में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? स्टडी का जो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी थोड़ा बढ़ रहा है। ओके। मतलब 5th तक या फिर 6th तक तो ठीक था कि थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, बट अभी 7th ऑनवर्ड्स वो पूरा डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हो जाता है पूरा। प्रॉपर जो CBSE पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं तो वो होता है 7th ऑनवर्ड्स। मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बोला 7th के बाद 8 थोड़ा सा टफ है या ज़्यादा टफ है? नहीं मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा जो अभी स्टैंडर्ड वाइज हमारा माइंड उतना डेवलप होता है, इसलिए इतना डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं लगता है, बट वो है। ओके। क्या उस डेवलपमेंट को कैसे देखते हो आप? डेवलपमेंट मीन्स क्या एग्जैक्टली डेवलपमेंट बोल रहे हो आप? एवरी ईयर मतलब हम कुछ नया सीखते, तो वो पहले वाला है तो वो है, बट जो फिर अभी 7th में मैंने जो सीखा वो है मेरे माइंड में, बट वो 8th का भी और ऐड हो जाता है। 8 होने के बाद 9th का एक ऐड हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे वो डेवलप होते जाता है माइंड। ओके ओके। सो जितना आपको टफ लग रहा है ऐसा सारे बच्चों को टफ लगता है या किसी को टफ लगता है किसी को इजी लगता है, ऐसा है क्लास में आपके? इट डिपेंड्स, मतलब अगर हम उसको एकदम ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा टफ है तो वो हमें टफ लगेगा। अगर हम उसको एक कैजुअल वे में ले रहे हैं तो वो ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे सोच रहे हो उसको, राइट। अगर आपने सोचा है पहले से कि ये टफ है या पेरेंट्स भी बोलेंगे कि ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है, तो बच्चा वो उसको टफ बना सकता है, बराबर है। एग्जैक्टली, इट्स गुड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमें 8th स्टैंडर्ड को ईजी करना हो, समझो कि कोई बच्चे अभी जूनियर KG में है, तो उनके पेरेंट्स ने कैसे बच्चों को पढ़ाई लेना चाहिए ताकि आपकी उम्र में आने तक वो बहुत आसान हो जाए? जो उनका जो चाइल्ड होगा तो वो उन्हें पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो मतलब वो क्या क्या अभी समझ सकता है या उसको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ ब्लाइंडली उसको सिखाएंगे ना तो उसको भी नहीं पता चलेगा कि क्या सिखा रहे पेरेंट्स हमें, और पेरेंट्स को भी पता नहीं चलेगा कि हम उसको क्या सिखा रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमें उसको वो डीप में जाना चाहिए। अगर हम कोई कुछ भी चीज़ उनको सिखा रहे तो वो डीप में जाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ऐसे नहीं होगा कि आपने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, अगर बच्चे का पोटेंशियल आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पे वीक है, अगर वो आपको नहीं समझेगा तो आप कितना भी पढ़ाओगे तो उसके ब्रेन के ऊपर से जा सकता है, ऐसा आप बोल रहे हो? वो बेनिफिट नहीं करेगा। ओके, जैसे कि? क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली सिखा रहे हो तो उसको मतलब वो पता ही नहीं चलेगा। अगर ब्लाइंडली कोई उसको सिखा रहा है तो वो भी ब्लाइंडली लेगा उसको। ओके, सही है।
ओके तो कहीं ना कहीं आपको जितना ये बोल सकते हैं क्या, कभी भी हम पेरेंटिंग करते हैं या टीचिंग करते हैं तो हमें सामने वाले की परिस्थिति क्या है मेंटली ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम हमारा जो भी एक्सपेक्टेशंस है या जो भी हम सिखाना चाहते हैं तो ही हम सिखा सकते हैं, बराबर है ना। ऐसे नहीं कि मुझे ये आता है बट मैं डायरेक्ट सिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब बिना सोचे समझे वो नहीं रिएक्ट करेगा। हाँ राइट, थोड़ा सा समझाओगे इसको। क्योंकि वो जो सोच रहा है या फिर कुछ रिएक्ट कर रहा है तो उसके पीछे भी एक पर्पस होता है। मैं फिर सैड हूँ थोड़ा सा, तो उसके पीछे एक कारण होगा, एक पर्पस होगा। मतलब मैं इसे जानबूझ के तो सैड नहीं होंगी। तो वो पेरेंट्स को समझना चाहिए उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। या सिर्फ ऐसे नहीं चलेगा कि ये कुछ नहीं है, सैड होने की क्या ज़रूरत है, या कुछ मैंने चीज़ दे दिया अभी खुश हो जा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो पेरेंट्स है उनको उनके चिल्ड्रन के साथ उनको डिस्कस करना चाहिए, तब जाके वो मतलब समझेगा एक दूसरे को कि क्या हो रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, फिर क्या हुआ है उसको, क्यों वो सैड है। तो अगर अपन इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छी तरह बच्चा डेवलप हो सकता है। आपके एज में आने तक उसका स्टडी बहुत स्मूथली लेगा वो, राइट। आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हो? अब हमें क्या लगता है कि आप तो 13 ही साल के हो, 13 साल की उम्र में बच्चों को क्या समझता है, ऐसा हम समझते हैं, सोचते हैं, टीचर भी एज अ पेरेंट्स भी। बट आपको एग्जैक्टली उस परिस्थिति में आप हो तो आप अपने लाइफ को इमेजिन करते हो या जो टीचर बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, उसी को इमेजिन करते हो, या आपका भी अपना कोई थॉट है अलावा उनके? जो हमारा जो थॉट होता है तो वो एक ही होता है कि अच्छा सक्सेस चाहिए, अच्छा करियर होना चाहिए, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। बट मोस्टली पेरेंट्स जो हमें बोलते हैं, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे को बोल रहे हैं कि आप MBBS ही करो, डॉक्टर बनो, तो फिर मैं उसको इमेजिन करती हूँ। तो फिर वो मेरा ऐसा कुछ थॉट नहीं आता है अब तक मुझे। वेरी नाइस। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा है, अगर वो 6 साल का है फॉर एग्जांपल समझते हैं। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को डॉक्टर होना चाहिए, तो मैं इस तरह का इन्वायरमेंट बनाऊँ, प्रेशर वाला नहीं, हैप्पीनेस वाला, राइट, प्रेशर वाला नहीं। सो उसमें वो बच्चा खुद को इमेजिन करेगा, उसी तरह से वो खुद को डेवलप करते जाएगा। ऐसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर हमारे अराउंड वो वैसा एनवायरनमेंट है तो वो उसको आसानी होगी। अगर कुछ इमेजिन करना है लाइफ में तो वो कर सकता है इजीली, राइट, और वो बेटर भी हो सकता है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे को अगर मुझे डॉक्टर बनाना है तो मैं क्या बोलूँगा, उसको पहले ये शब्द डालूंगा कि तुझे डॉक्टर बनना है, उस हिसाब से तुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं एटमॉस्फेयर डर का बना देता हूँ, राइट। तो वो पहले से ही प्रेशर है। जैसे आपने बोला ना कि आप बोलोगे 8 टफ है, 8 टफ है, वो तो टफ बन जाता है, बराबर है ना। ऐसे ही अगर पेरेंट्स मैक्सिमम टाइम ऐसे बोलते हैं या टीचर बोलते हैं कि नहीं ये करना पड़ेगा, नहीं किया तो नहीं होगा, तो एक डर पैदा हो जाता है, बराबर है। उसको एक अच्छा वातावरण बना दिया हमने, आसान है और अच्छा है और हमें सिर्फ काम करना है। ये अगर वातावरण बनाया तो ईजीली बच्चा उस फ्लो में आ सकता है, राइट। समझा या नहीं समझा आपको? क्या एक्सप्लेन कर सकते हो मैंने क्या बोला आपको? अगर कोई टीचर है या फिर कोई भी एडल्ट है तो अगर वो सिर्फ हमें ये बोलेंगे कि नहीं ये ब्रांच बहुत हार्ड है, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, तो वो सिर्फ डर हमारे माइंड में बैठ जाएगा, तो हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। हमें ऐसा फील होगा कि नहीं ये तो बहुत मतलब डर लग रहा है, ये ब्रांच हार्ड है। पर अगर टीचर्स या फिर कोई एडल्ट है वो ऐसा बोलेंगे कि यू कैन डू इट, ये ब्रांच इतनी टफ नहीं है, तेरे लिए इट इज़ कैपेबल। अगर वो वैसा एनवायरनमेंट बनाएंगे तो वो जो चाइल्ड है वो भी एनकरेज होगा, उनको एनकरेज करेंगे। ग्रेट, वेरी नाइस। एंड सेकेंड थिंग मोस्टली है ना, मेरा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब बच्चा था, सो मेरे डैड पढ़ाई लेते थे, तो क्या करते थे, एक क्वेश्चन समझाने से ज़्यादा मेरे को धोते रहते थे। तो समझाना कम होता था, धोना ज़्यादा होता था। तो उसमें ना वो डर इतना बैठ जाता था कि मैं आगे का समझ ही नहीं पाता था,
वो समझने की इच्छा भी नहीं होती थी। तो वहाँ पे वो डैड नहीं है, वो टीचर बन जाते हैं, राइट। तो वो टीचर बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमें है ना, उनको हमारा पोटेंशियल नहीं पता रहता है पढ़ाते वक्त, या उनको ये पता नहीं कि इसको समझ कहाँ नहीं आ रहा है, वो भी पता नहीं है। वो सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी बार मैंने बताया तो तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। बराबर है ना। तो एज अ बच्चे भी हमें एक क्लिक नहीं होता है कि हम डर में इतने उलझे रहते हैं, हम सोल्यूशन की तरफ जाते ही नहीं है, राइट। पेरेंट्स को भी मतलब ऐसा माइंड को, हमारे माइंड को समझना पड़ेगा, उनको वो थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा, तब वो अच्छे से समझा पाएंगे और कुछ तो सोल्यूशन दे पाएंगे। फिर हमारे माइंड में भी वो जो डर होता है वो नहीं ज़्यादा बैठेगा। और हम लोग है ना उसको अडाप्ट करने के पीछे लगेंगे, ना कि हम उससे भागने के पीछे लगेंगे। क्योंकि अगर डर पैदा हो गया तो डेफिनेटली ये है कि इंटरेस्ट जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। सेकेंड थिंग, अभी है ना कॉम्पिटिशन्स का माहौल बहुत बढ़ गया है। हाँ। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा इसमें पार्ट ले, ये जीते, ये जीते, ये जीते, कि बहुत बढ़ गया है वो। तो आपको क्या लगता है, कंपटीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कोलैबोरेशन होना चाहिए, जो ज़्यादा बेटर है? अगर हम कंपटीशन रख रहे हैं तो वो हेल्दी मैनर में होना चाहिए। ओके। और कोलैबोरेशन भी होना चाहिए, बट कंपटीशन वो जो अनहेल्दी वे में होता है ना, कि अगर किसी का अच्छा हो गया तो हमें डायरेक्टली वो बहुत ऐसा गुस्सा आ जाता है कि उसका क्यों ऐसा हुआ। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर हम रख रहे हेल्दी मैनर में, तो वो उसका अगर अच्छा हुआ तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि अगर उसने किया तो मैं भी कर सकती हूँ, या अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने सही किया हुआ है, बट नेक्स्ट टाइम आप भी उसकी तैयारी करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप अच्छा कर रहे हो तो ही आप खुश हो, दूसरा अच्छा कर रहा है तो आप खुश नहीं हो रहे हो, मतलब ऐसा सही नहीं है, राइट। एग्जैक्टली। सो कहीं ना कहीं हम लोग अभी इस उम्र तक आप आ चुके हो, तो मुझे ये बात समझ में आई है कि कोलैबोरेशन के हम आसपास भी नहीं है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या ये सच है? नहीं, मतलब अभी सिर्फ कंपटीशन ही है। एजुकेशन में होगा, या फिर मैं डांस में जाके आई तो वहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है। अगर कोई और डांस में कोई और ग्रुप या फिर कोई डुएट है, सोलो, तो वो जीत गए तो हम खुद को इन्फीरियर सोचने लगते हैं। मतलब अगर वो उसने किया तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, हमें मतलब खुद को कम मानते हैं हम। तो वो इन्फीरियर नहीं होना चाहिए, और सुपीरियर भी नहीं है हम किसी से। मतलब कोई अगर मतलब हमारा ही अच्छा हो रहा है तो हम किसी से सुपीरियर, मतलब बहुत अच्छे से नहीं है ना, वो भी सुपीरियर है। जो जीता वो भी सुपीरियर नहीं है, राइट। क्योंकि उससे अच्छे और लोग हैं। और होते रहेंगे। होते रहेंगे। आज जो भी अच्छा हो रहा है कल को अच्छा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो वो चेंज होता रहता है, तो इतना हम करना सही नहीं है। बराबर है ना। एग्जैक्टली। आपके स्कूल में ऐसा होता है, आपने फ्रेंड की एक इमेज बना ली, या इसी पर्टिकुलर टीचर की आपने एक इमेज बना दी है, ये ऐसे ही है, और लेकिन बाद में जब आप क्लास अटेंड करते हो तो ऐसा नहीं है, कुछ अलग ही है वो। फ्रेंड्स के बारे में नहीं उतना, बट टीचर्स के बारे में वो होता है कभी कभी। अगर बहुत ही टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो वो माइंड में आ जाता है कि नहीं, ये टीचर बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, अच्छे से ट्रीट नहीं करते स्टूडेंट्स को उनके। फिर कोई टीचर्स मतलब कुछ हैप्पीली सब कुछ ले लेते हैं वो, तो वो एक इमेज बन जाती है। बट अगर इमेज हमें बनानी है तो वो हमारे थॉट्स और हमारे एक्सपीरियंस पे होना चाहिए। अगर कोई दूसरा हमें बोल रहा है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सच है या गलत है, वो कोई कुछ भी गलत बता सकता है, या तो उसका एक्सपीरियंस हो सकता है वो। अभी जैसे कि आज आप इतना खुल के बात कर रहे हो, राइट। ऐसे स्कूल में होता है, या हर कोई आपको एज अ बच्चा ही ट्रीट करता है? इतना ओपनली मैं नहीं बोल पाती हूँ स्कूल में। ओके। और अगर बोल पाई किसी को तो वो सिर्फ फ्रेंड्स से ही बोल सकते हैं। अगर इतना ओपनली अगर थोड़ा कम्युनिकेशन हो तो बच्चों के लिए और हेल्दी हो सकता है, या बच्चे उसका एक अलग बेनिफिट लेंगे? नहीं, वो हेल्दी हो सकता है। हेल्दी हो सकता है,
राइट। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि ये टीचर अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? आपके साथ ऐसा हुआ है इंसिडेंट? वो इमेज क्यों बनती है कि ये अच्छे नहीं है? क्योंकि कुछ टीचर्स क्या करते हैं समटाइम्स, वो पार्शलिटी करते हैं। ओके। अगर कोई टॉपर स्टूडेंट है, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर सिर्फ उनको ही फ्रंट पे लेते हैं वो। अगर किसी और स्टूडेंट को एग्जाम्पल देना है तो वो उसी का देते। मतलब ऐसा नहीं है कि जो एबिलिटी उसके पास है वो हमारे पास नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि वो जो टॉपर है वो फोकस्ड ज़्यादा है या फिर मेहनत ज़्यादा कर रहा है, वो कंसिस्टेंट है उसके वर्क पे। जैसे टीचर फ्लो में बोलते हो, क्या बोल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं उनका कि बच्चे ग्रो करें, लेकिन वहाँ पे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर वो चेंज करें इस टॉपिक को तो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों को भी एक इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, वो भी अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो टीचर का और स्टूडेंट का एक बॉन्डिंग बनने के लिए कौन सी बात ऐसी होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट और टीचर का एक बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है? एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब अगर मैं हूँ उनकी स्टूडेंट हूँ तो मुझे उनके बारे में पता होना चाहिए कि मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनके बारे में और उनको भी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग। और वो हुआ तो फिर माइंड्स में जो वो फिर वो दोनों का मतलब टेलीपैथी हो जाएगा। टेलीपैथी ये नया शब्द था मेरे लिए, जैसे उसको एक्सप्लेन करो थोड़ा। अगर कोई दो पर्सन है, उनका अगर उनके जो थॉट्स है वो मिलते जुलते हैं तो हम उसको टेलीपैथी बोल सकते हैं। ओके, राइट। जैसे कि अभी आपका माइंड मेरे साथ मिल रहा है तो टेलीपैथी है। क्या बात है, सही है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, जैसे कि आप मॉम के ज़्यादा क्लोज हो, डैड के ज़्यादा क्लोज हो? बोल बिंदास, ये नहीं डालेंगे हम, डोंट वरी। दोनों।